तो लाना आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान यानी कि जो आप लोग का साइंस का सब्जेक्ट है ना, तो जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है, तो 15 फरवरी को क्या है कि आप लोग का साइंस का फाइनल परीक्षा, तो साइंस के परीक्षा में जो डिटो प्रश्न जाकर छप जाए ना, वैसे भी है, और जो बार बार रिपीट होता है प्रश्न, वैसे सेल्फ मेड मॉडल पेपर को लेकर चले आए। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और एक एक प्रश्न साइंस को ना आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि ये डिटो प्रश्न आपकी एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, वो पहला क्वेश्चन क्या है कि दांडी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दांडी बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो सिंपल अवतल दर्पण का करते हैं। तो राइट आंसर जाइएगा और सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये बहुत ज्यादा भी है, क्या कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। तो सिंपल क्या होता है, F = R/2 होता है। और ये कहां पर है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी में कहिएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वह इस प्रकार से है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, मतलब कि वह कभी चेंज ही नहीं होता है। तो मैंने बार बार बताया कि कौन होता है, तो वह आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो क्षमता क्या आता है, P = 1/f होता है और 1 मीटर है तो 1/1 हो जाएगा। तो कट के कितना आएगा, 1 आएगा, 1 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, यह इस प्रकार से 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो मतलब कि 4D आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, 4D = 1/f। तो हमें f का मान चाहिए, तो f यहाँ चलेगा, 4D यहाँ पर चलेगा और 25 काटेगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर से। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है, तो हमारे नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो आप लोग बार बार बताया मैंने कि रेटिना, क्या रेटिना यानी कि दृष्टि पटल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस प्रकार से कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, तो अनंत होता है। और निकट बिंदु क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर दूर होता है तो दूर कितना होगा, अनंत। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह इस प्रकार से है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश किरणों को नियंत्रित कौन करता है। तो सिंपल पक्षभावी है यानी कि स्वच्छ मंडल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, वह इस प्रकार से कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हमारे मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा और वास्तविक बनता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 1 किलोवाट आवर निम्न से किसकी इकाई है। तो आप लोग बार बार पढ़ते हैं कि 1 किलोवाट = कितना आता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। और जूल किसका ऐसा मात्रक होता है, तो ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वह कि कूलम किसका ऐसा मात्रक है। तो कूलम किसका ऐसा मात्रक है, तो कूलम जो मात्रक है ना, यह है विद्युत आवेश का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इस प्रकार से कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, वह क्या करता है कि जो विद्युत ऊर्जा उसे मिलता है उसे वह यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो इसका राइट आंसर जो बनना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह है कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया कैसा है, तो याद रखिएगा कि यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है यह क्या है कि CuO + H2 मिलकर CuH2O बनाता है। तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है, तो सिंपल किसका, तो कॉपर का हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया, इसमें पूछा गया कि कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो इसमें डाउट है तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना वह क्या है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक कौन सा होगा, सिंपल हल्दी होगा। कौन होगा, सॉरी हल्दी तो नहीं है लेकिन लिटमस पत्र को होगा। कौन होगा, लिटमस पत्र। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ना, इस वक्त आप लोग घोर कर ही पी जाइए, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम दिएगा ना तो यही सब क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये बार बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि किसी विलेन का pH मान 10 है तो
निम्नलिखित में से क्या होगा? तो मैंने पीएच वाला बताया था क्या कि अगर 7 पीएच मान होता है तो वह उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो अम्ल होता है, और 7 से ज्यादा होता है तो वह क्या होता है? क्षार होता है। तो यहाँ 7 से ज्यादा है 10 है, तो 10 है तो क्या होगा? वह क्या होगा? क्षार होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना वह कि दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? तो इसमें क्या सूचित करता है कि सांद्र अम्ल और बर्तन वाले के धोने की चेतावनी देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया होता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में कौन सा? तो टॉट्रिक। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? पारा पाया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है क्या कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो NaHCO3 का करते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वह कि आधुनिक आवर्तसानी किस आधार पर बना है? तो आधुनिक आवर्तसानी किस पर बना है? तो परमाणु संख्या के आधार पर तो बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन है? तो वह सोडियम है, क्योंकि सोडियम क्या है कि जैसे ही वह हवा के संपर्क में आता है वह जल जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके एग्जाम में हुआ है कि पृथ्वी के भूपटीय में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो सिंपल उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल्स, यानी कि खनिज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है क्या कि प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो प्रोपेनॉल एल्कोहल वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है क्या कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता है? तो याद रखिएगा उसमें जो है ना वह जल का तो टूटना होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना होता है, लेकिन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है क्या कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दशा में होता है? किस दिशा में होता है? तो उसमें कैसे होता है? तो याद रखिए कि ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है क्या कि वृक्ष की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, और जो क्वेश्चन बता रहा हूं वही सब सेल्फ मेड क्वेश्चन पेपर में भी आया है। तो कौन है? तो न्यूरॉन है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वह कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो फल को पकाने के लिए किसका यूज हम लोग करते हैं? तो भले कौन से किसके कारण पकता है? तो एथिलीन के कारण। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है क्या कि एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन कहां से स्त्रावित होता है? तो यह स्त्रावित होता है अंडाशय द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वह इस प्रकार से कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो उसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना वह इस प्रकार से कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? इसमें पूछा गया कि कौन सा जनन है? तो इसमें विखंडन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ना वह 34 इस प्रकार से कि पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे है? तो कैसे है? तो यह समजात अंक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है क्या कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो सिंपल है कि मेंडल, म से मेंडल और म से मटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मटर के पौधे को चुना। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो उत्पादक कौन होता है? घास, क्योंकि घासी से तो हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। तो यही क्या तो है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है क्या कि किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो किसका शाकाहारी का निर्माण होता है? तो प्रथम पोषी में होता है शाकाहारी का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए कारण क्या है? तो आप लोग पढ़ते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है क्या कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो लकड़ी तो अति जैव मात्रा ही होता है, गोबर भी होता है, कोयला भी होता है, लेकिन आपकी ऊर्जा क्या होता है कि यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम जो रहता है। तो यह नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 जो है ना
यह इस प्रकार से कि पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, तो याद रखिए कि 40 से लेकर ना 45 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आवर होगा ना, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आज मैंने साइंस का 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन करवाया ना, इसे आप लोग घोर कर पी जाइए, क्योंकि यह बार बार मोस्ट रिपीटेड मोस्ट VBI क्वेश्चन में से एक है। ये डिटो आपके एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो आपकी एग्जाम देने वाले हैं।